नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं नमोरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव साहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेवी खजराट श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। हितेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज, आज प्रभु का ज्ञान कल्याणक है। कम से कम आज तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाना चाहिए। प्रभु के चरणों में आए हैं, गुरु की शरण में आए हैं, तो कम से कम आज तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। कल्याणक है भगवान, आज तो कम से कम हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अगर आज भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई तो कब हम प्रयास करेंगे, कब हमें साक्षात अरहंत परमेष्टि का साक्षात सानिध्य मिलेगा। आज भगवान की देशना करेगी। अगर आज भी नहीं आया ज्ञान तो कब आएगा भैया? ओ माइक वाले, 5 दिन तो हो गए भैया, कब ज्ञान आएगा? अगर आज भी समझ में नहीं आया तो कब आएगा? इसलिए गाथा नंबर 21 में आज कह रहे हैं भैया, आज आप लोगों को बहुत कम सुनने मिलेगा क्योंकि अब इसमें ताकत नहीं बची है। तो गलती माइक वाले की, मेरी नहीं है। चलते हैं आगे। केन जितम जगते तत्, इस जगत को किसके द्वारा जीता गया है? इस जगत को किसके द्वारा जीता गया है? कह रहे हैं सत्य तितिक्षावता पुंसा, जो सत्य और क्षमा से युक्त होता है उस व्यक्ति के द्वारा ये जगत जीता गया है। आपको क्या लगता है कि झूठ बोल के मायाचारी करके आप जीत जाओगे? तो नहीं जीत पाओगे, बिल्कुल नहीं जीत पाओगे। ओ राहुल कहाँ गया भाई? ध्यान रखना, जो जीव सत्य का और क्षमा का आश्रय लेता है वो जीवन में हर समय विजय को प्राप्त होता है। और वहीं जो जीव अपने जीवन में असत्य और कसाय का आश्रय लेता है वो नहीं जीत पाता। जैसे सुन राहुल, ये जो माइक वाले इन्होंने कहा था कि नया ऑपरेटर बुलाएंगे, निकल गए 5 दिन। ये असत्य के साथ किया गया काम अगली बार कोई नहीं बुलाएगा, अगली बार कोई नहीं बुलाएगा। व्यक्ति को एक बार धोखा मिलता है, वो अगली बार जगह नहीं देता है, अगली बार स्थान नहीं मिलता। ऐसी बचपन के दिन याद करो, व्यापार के दिन याद करो, व्यवहार के दिन याद करो। आपने क्रोध किया हो, असत्य कहा हो, फिर जीवन में कभी स्थान नहीं मिलता। एक बार विश्वास गया तो गया,
और जगत को जिन्होंने जीता है, चाहे वो राजा हो चाहे महाराजा हो, उन्होंने क्षमा और सत्य की कसौटी पर जीता है। कभी उठा करके पढ़ना जैन रामायण, जब भी कभी युद्ध होता था, रावण का हो चाहे राम का हो, सबसे पहला प्रयास वो बंदी बनाने का करते थे, मारने का नहीं करते थे। और वो जो युद्ध होते थे कहाँ होते थे? नगर के बीच में नहीं होते थे, नगरों के बाहर होते थे, जनहानि ना हो। और अब असत्य, अनीति और क्रोध कसाय का वक्त है, तो युद्ध जो हो रहे हैं वो नगरों में बम फेंके जा रहे हैं। सत्य है कि नहीं? नहीं है। सत्य है कि नहीं? इसलिए अपन आज दो विशेष गुणों की चर्चा करेंगे कि अगर सर्वश्रेष्ठ गुण कोई है तो एक सत्य है और एक क्षमा है। इन दो गुणों कह लो अथवा इनको अस्त्र शस्त्र कह लो। सत्य जो है आपके लिए शस्त्र है और क्षमा जो है वो आपके लिए अस्त्र है। डीके भाई, सत्य बहुत बड़ा शस्त्र है। सत्य बहुत बड़ा शस्त्र है। जब कभी जीवन में आप कभी किसी विषमता में फंसे हो और आपने झूठ बोला हो, नई समस्या खड़ी की है, नई समस्या खड़ी की है, फिर क्या करते हैं? एक झूठ, फिर दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर झूठ की श्रृंखला प्रारंभ होती है। अगर पहले ही दिन सत्य कह दो, कब? पहले ही दिन सत्य कह दो कि हाँ पिताजी मुझसे गलती हो गई। बोलो राहुल, गलती हो गई? क्या गलती हो गई? कि पहले दिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, एक बस। क्या? बेटा ध्यान रखना, कोई भी बड़ा अनुष्ठान हो उसमें बोलते ना कुल देवता को पहले श्रीफल चढ़ाते हैं। ये माइक कुल देवता होता है, और कुल देवता रूठे तो सब रूठे, कोयल भी कौआ हो जाता है। पहले दिन से अगर अपने जीवन में आपने सत्य को अंगीकार किया है, जीवन में कभी बड़ी समस्याएं तो आएंगी नहीं और छोटी मोटी आके यूं जाएंगी। इसलिए सत्य का सहारा लेना जीवन में कभी भी कहीं हो। सत्य हमेशा आपकी रक्षा करता है। डर लगता है? सत्य कहने में डर लगता है, सत्य कहने में डर लगता है, लेकिन सत्य हमेशा आपकी रक्षा करता है। आप इतिहास उठा लो, एक मकरध्वज नाम के राजा की कथा है, राजपुत्र की कथा है। राजा धार्मिक प्रवृत्ति का और पुत्र उसके विधर्मी। राजा ने घोषणा करी कि अष्टानिका का पर्व है, इस अष्टानिका के पर्व में कोई जीव हिंसा हमारे नगर में नहीं होगी। लेकिन उसके बेटे को तो मांस खाने की आदत थी। क्या करे? मकरध्वज नाम उसका पुत्र और एक मंत्री का पुत्र और एक नगर सेठ का पुत्र, तीनों ने मिलकर के राजा के जो पशुशाला थी वहां से एक भैंसे का पैर काटा और खा लिया। और बेचारा वो तड़पते तड़पते, उनको लगा मर जाएगा कल फिर खाएंगे, वो बेचारा तड़पते तड़पते राजमहल पहुंच गया। राजमहल पहुंचा, राजा ने उसको नमोकार मंत्र सुनाया, उसकी सदगति हो गई, उसकी सदगति हो गई। लेकिन राजा ने घोषणा की कि पता किया जाए ये काम किसने किया है। अगर जो सत्य बोल देगा उसको छोड़ देंगे,
लेकिन अगर नाम नहीं मालूम चला उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब कौन बोल रहा कि मैंने किया है? अपनी गलती स्वीकारना दुनिया का सबसे कठिन काम है कि हाँ मैं गलत हूं। वो जो मान कसाई होती ना, वो व्यक्ति को ऐसे अकड़ के रखती, बोले झुकना नहीं, झुक गया तो फिर गया साला। नहीं नहीं झुकना नहीं, तेको तेको अड़े रहना है, तेको दुर्गति करना है, तुम झुकना नहीं। वो तीनों झुके नहीं, लेकिन मंत्री को अपने बेटे पर दया आई। उसने कहा बेटा तू सत्य बोल दे, नहीं माना। सेठ ने कहा बेटा तू सत्य बोल दे, मत, नहीं माना। कहीं ना कहीं से राजा को मालूम चल गया कि तीनों ने मिलकर के ये अष्टानिका पर्व में मांस खाया है। राजा ने तीनों को फांसी की सजा दे दी। राजा ने कहा तीनों को फांसी की सजा, और कब, कहां? चौराहे पर। मंत्री को दया आ गई, वो कहता है बेटा तुम लोग यहां से भाग जाओ। कहां जाऊं? बोले सत्य की शरण में चले जाओ। वो लोग भागे। एक दिगंबर मुनिराज साधना में लीन थे, उन्होंने देखा कि हां साधु यानी सत्य हैं। वो साधु की सत्य शरण में चले गए। यूं तो स्वीकार नहीं पाए, वहां पहुंचे, तीनों ने स्वीकार लिया कि हमने पाप किया है। गुरु के सामने आते ही हर कोई ठंडा पड़ जाता है, हर कोई ठंडा पड़ जाता है और सत्य स्वीकारने खड़ा हो जाता है। तीनों ने मुनि दीक्षा ले ली। जब तक सत्य नहीं स्वीकारा था, सत्य नहीं बोल पाए, तब तक डरता भाग रहे थे। सत्य स्वीकार लिया, तीनों ने मुनि दीक्षा ले ली। जो मकरध्वज नाम के राजपुत्र थे, उनको इतनी गिलानी हुई, इतनी गिलानी हुई, इतनी गिलानी हुई, गुरु से प्रायश्चित लिया, साधना में लीन हुए। जैसे ही सत्य के पास पहुंचे, साधना प्रारंभ करी, सत्य में लीन हुए, 21 दिन में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। कितने दिन में? कितने दिन में? यूं 21 दिन पहले तो मांस का भक्षण किया, और 21 दिन बाद केवल ज्ञानी। सत्य की शरण में आ गए तो तिर गए, तो तिर गए। राकेश भैया, सत्य की शरण में जीना। जो व्यापारी है ना, व्यापार करते हैं, आप लोग बोलो महाराज जी बिना झूठ के व्यापार हो ही नहीं सकता। हो सकता क्या? कोई है व्यापारी? बिना झूठ के व्यापार कर सकते हो? कर सकते हो। हम तरीका बता रहे हैं आपको, कर सकते हो। हर समस्या का समाधान है, बुद्धि तो चलाओ। हाँ, झूठ फरेब से नहीं। आपके पास माना कि पेन की दुकान है, कपड़े की दुकान है, और आपने कहा भैया 500 रुपए का है। कितने का? वो कह रहा 300 देंगे। आप कहना भैया हम 500 से कम का नहीं दे पाएंगे। आपको जमता हो तो ठीक है, नहीं जमता कोई बात नहीं। ये मत कहना कि 250 का 400 का तो पड़ा ही है। नहीं, झूठ नहीं कहना। आप कहना भैया हमको इससे कम में नहीं पड़ेगा, आप देख लीजिए। झूठ से बचोगे। एक बार भी एक नगर में घटना हो गई भैया। नगर में घटना क्या हो गई? सगे भाई की दुकान आजू बाजू, ध्यान से सुनना, सगे भाई की दुकान आजू बाजू, और एक भाई ने अपनी दुकान दूसरी जगह शिफ्ट कर ली। अब ये दुकान तो मंगल हो गई। अब एक अच्छा व्यक्ति आया, बोले भैया दुकान
वो तो बंद हो गई है, आपको क्या चाहिए मुझसे ले लो। अब उसने सोचा कि बंद हो ही गई है, अब इनसे ले लो, तो उसने पड़ोसी के यहाँ से माल ले लिया और जैसे ही बाहर निकला उसको आगे एक बोर्ड लगा दिखा, अरे दुकान तो आगे शिफ्ट हो गई है। अब वो दुकानदार के पास जाता है, अरे कहता भैया आप यहाँ पर हो, हम तो वहाँ ढूंढ रहे थे। बोले और आपके पड़ोसी ने ऐसा ऐसा कह दिया। तो वो कहता है दुकानदार, भैया कोई बात नहीं, मेरे भाई की दुकान है, वहां से लिए यहां से लिए क्या बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले नहीं लेकिन उन्होंने झूठ बोला। बोले वो आदमी दमदार था, डी के भाई, वो उठ के गया दुकानदार के पास गया, बोले पहले पैसा वापस दे। बोले तू अपने ही भाई को ठग रहा है, झूठ कहा तुमने। अच्छा, जब उसने कहा तब उसकी दुकान में भीड़ लगी थी, जितने बाकी और भी ग्राहक खड़े थे उसके सामने उसकी इमेज क्या बनी। जब भी आपने असत्य कहा हो और असत्य सामने आता है तब आपकी इमेज क्या बनती है, विचार करना। तब आपकी क्या इमेज बनती है, विचार करना। याद करो, कोई झूठ पकड़ा गया हो बचपन में? नहीं पकड़ा गया कि रिपोर्ट कार्ड में साइन करके जमा कर दिया हो? नहीं किया कभी? कभी जीवन में बचपन में झूठ नहीं बोला आप लोगों ने? सैकड़ों बार। देखो कितने अच्छे से कह रहे, सैकड़ों बार का है, लेकिन छोड़ोगे क्या है? अरे अभी भी नहीं छूटा भैया समुद्र विजय जी। अरे सुनो, बुंदेलखंड में कहते हैं पुराने दूध की लगार लग जाए तो दूध में पास आती है। सत्य एक ऐसी वस्तु है, उसको जीवन में पूर्ण अंगीकार करना। सबसे पहला झूठ आपने अपने जीवन में कभी माता पिता से कहा, वो दिन याद करो। और माता पिता को मालूम चल जाए फिर क्या होगा। कुछ नहीं, बेटे हो वो पालेंगे लेकिन विश्वास नहीं करेंगे। फिर आपने झूठ बोला गुरुजन से। किससे? गुरुजन से झूठ बोल दिया, जिन्होंने तुमको आश्रय दिया। क्यों अप्रमेय सागर जी? जिन्होंने तुमको आश्रय दिया, तुम्हारे जीवन में बुरा होने से बचाया, और लोग उनसे ही झूठ बोल के चले जाते हैं। सामने कुछ पीछे कुछ। राकेश भैया कह रहे महाराज जी हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ। अब काम बता दिया तो कह रहे, बोले लो जबरदस्ती काम बता दिया। साधु गुरुजन बड़े गंभीर होते हैं, वो बिना आपसे पूछे कोई काम नहीं करते। जो आपके योग्य हो वही करवाते हैं। और अच्छे से माइक लगा है ना, तो पहले हमसे निवेदन किया गया है कि महाराज जी देश ना दें। अब देखो आपने माइक लगवाया है, अब धुलेगी तो अब सुनो। हमने तो चालू नहीं किया। गुरुजन से झूठ। अरे जिन्होंने तुमको संसार के कीचड़ से बाहर निकाला उनसे झूठ। और एक बात ध्यान रखना सहज सागर जी, और आपके द्वारा कहा गया सत्य भी किसी कारणवश निमित्तवश असत्य ठहराया जा रहा है, अपने गुरु से ऊंची आवाज में बात नहीं करना, जी बोल के शांति से बैठना। जी गुरु जी, एक बार बोलने का प्रयास करना, सुन लो नहीं। और बेटा लगता है कि अपनी वहां सुनवाई अब नहीं हो सकती, बिल्कुल शांत रहना, धैर्य रखना, सत्य पर विश्वास रखना। कभी ना कभी प्रकृति, सामने वाला गलत होगा तब तुम सही साबित हो जाओगे। किसी ने कोटि भट्ट श्रीपाल पुराण पढ़ा है? नहीं पढ़ा? डी के भाई इतनी बड़ी धर्मशाला बनवाई 78 में, शायद इंदौर की सबसे अच्छी धर्मशाला है। इतनी जगह हम हो आए, गुरुओं की रुकने की व्यवस्था हो तो भैया वैसे ही करना। गर्मी में ठंडी रहे और ठंडी में गर्म रहे,
तब तो बात है। आप अपना मकान बनाते हो इतनी व्यवस्थित, गुरुओं की रुकने की व्यवस्था सुव्यवस्थित। राहुल बेटा मंदिर बन गया है, पूर्ण होने वाला है। जब गुरु तुम्हारे कॉलोनी में आए, उनकी रुकने की व्यवस्था उत्तम से उत्तम करना। तुमको पूरी बिल्डिंग फिर से बनानी पड़े, फिर से बनाना, उसको ठीक करवाना पड़े, ठीक करवाना। अरे जिन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, जिनके नाम से तुम लोग पूजे जा रहे हो, दिगंबर, अरे उनको अच्छे तखत में बैठाना। ये स्टील वाले मत लगवाना कि पता चला बेचारे बैठे हो, प्लाई की फांस लग गई, वो कहां से निकालते फिरेंगे। अच्छा व्यवस्थित सुव्यवस्थित। आप लोग कितने लोगों की इच्छा है कि सैटेलाइट में अब कभी बड़े बड़े साधुओं का भी चातुर्मास हो? इच्छा है तो पहले गुरुओं की रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था करो, और वो जो व्यवस्था होगी वो आप लोगों से ही होगी, हमसे नहीं होगी। अपने पास तो कुछ नहीं है। गुरुओं की रुकने की व्यवस्था करो बहुत सुव्यवस्थित, कि उनको ठंडी में गर्मी लगे और गर्मी में ठंडी लगे। इसका मतलब एसी मत लगवा देना, कूलर पंखा हीटर मत लगवाना। आप इतनी चौड़ी दीवार बनाना कि वहां अंदर बाहर का वातावरण प्रवेश न कर पाए। श्रीपाल कोटि भट्ट श्रीपाल चरित पढ़ा? नहीं पढ़ा, एक बार पढ़ना। वो कोटि भट्ट श्रीपाल जिसके नाम पर सिद्ध चक्र विधान करते ना, कुष्ठ हो गया, मैना सुंदरी ने ठीक कर दिया। वो धन के अर्जन के लिए विदेश गया, और जब विदेश गया तो वहां उसकी शादी हुई, और दिगंबर मुनिराज ने कहा था कि यहां से जो तैर कर आएगा वो तुम्हारी कन्या का पति होगा। उसका विवाह हो गया। अब भैया बहुत सारे रहते ना नारायण नारायण पीछे से भरने वाले, एक ने बोल दिया राजा शूद्र का पुत्र है। राजा ने उसकी बात स्वीकार ली और उससे कहा कि तुम शूद्र के पुत्र हो क्या? उसने कुछ नहीं कहा, यद्यपि वो अपनी पत्नी को सब कुछ बता चुका था। पत्नी को सब कुछ बता चुका था कि देखो ऐसा ऐसा है, मैं राजपुत्र हूं, कामदेव हूं, मेरी पत्नी है मैना सुंदरी नाम की, सब बताया उसने। लेकिन राजा ने कहा कि तुम शूद्र पुत्र हो, उसने कुछ नहीं कहा। राजा ने कहा तुम्हारी फांसी। पत्नी कहती बोलो ना, सत्य तो बोलो। वो कहता है मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है, मैं कैसे सत्य बोलूं? असमय में बोला गया सत्य भी असत्य हो जाता है। उसके फांसी की तैयारी की गई, लेकिन अपने सत्य पर अडिग रहा। उसने को पता था कि अभी मैं बोल दूंगा, ओ भाई डी के सुनो, असमय में बोला गया सत्य भी असत्य है। ये गोमट गिरी के पिछले साल मैंने कहा था, हम गर्मी में गए थे, मैंने पिछले वर्ष कहा था भाई, जो व्यवस्थापक आए थे उनसे कहा था भैया अभी समय है, जागृत हो जाओ। और नहीं माने, अब जाग रहे हैं। यक्ष का आसन कंपायमान हुआ कि सही व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है। यक्ष ने उसका उपसर्ग दूर किया, फिर उससे पूछा गया कि सत्य क्या है, उसने सत्य बताया। राजा कहता है पहले क्यों नहीं बताया? बोले सबूत नहीं था। बेटा सत्य को बोलने की ताकत भी रखना और सत्य को अपने साथ उसका प्रतिपक्ष भी रखना। समय लग सकता है लेकिन विजय हमेशा सत्य की होती है। सत्य को प्रताड़ित कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। सत्य को आप प्रताड़ित कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते। ये सत्य की महिमा है। ना व्यापार में असत्य का प्रयोग करना, ना गुरुजन से, ना माता पिता से, ना व्यवहार में। अच्छा बताओ, आप जो झूठ बोलते उनकी याददाश्त तेज होती है कि जो सही सच बोलते उनकी? बोलो हनी। जो झूठ बोलते उनकी याददाश्त तेज होती है कि जो सच बोलते उनकी याददाश्त तेज होती है? जो झूठ बोलते ना उनकी याददाश्त तेज होती है। उनको याद रखना पड़ता है कि इनसे क्या कहा और उनसे क्या कहा और इससे क्या कहा है।
और सत्य वाले को ज्यादा याददाश्त की जरूरत नहीं है, उसको पता है सत्य ये है, अपन यही कहेंगे। वो जो झूठ वाली फाइल होती ना, केस फाइल, वो इतनी बड़ी होती है, और सत्य वाले के पास वही 10-25 पेज होते हैं, साहब मेरी जमीन है आप देख लो। सत्य के प्रतिपक्षी बने। अगर जगत को जीतना है, सत्य का सहारा लें, और दूसरा सहारा है क्षमा। क्षमा, क्षमा। लेकिन ध्यान रखना गौरव, आज का समय, बेटा आज का समय है, क्षमा तो हर व्यक्ति को करना, लेकिन शिक्षा दिए बिना क्षमा नहीं करना। अगर बिना शिक्षा दिए आपने क्षमा कर दिया, वो फिर पलटवार करेगा। देखो, रावण ने इंद्र नाम के राजा को जीता। रावण ने इंद्र नाम के राजा को जीता, और जीत करके पहले बंदी बनाया। पहले उसको शिक्षा दी कि अब तू मेरा किंकर है, नौकर है, झाड़ू लगा घर के बाहर, पानी छिड़क मेरी लंका में, और तेरी स्त्रियां घर घर बंधनवार बांधेंगी। पहले उसको शिक्षा दे दी कि मान में मत रहना, सबके दिन एक से, और फिर उसके बाद क्षमा करके छोड़ दिया। जब कोई हाथी को बंधन में करता है ना, पहले उसका मद खत्म करता है, फिर बंधन में करता है। ऐसे ही अपने जीवन में क्षमा का गुण अहर्निश अंगीकार करना, लेकिन क्षमा जरूर करना शिक्षा देने के बाद। आपने शिक्षा नहीं दी, वो व्यक्ति फिर वो हरकत करेगा। इसलिए भी ये जो वर्तमान की सरकार है, उनको विचार कर लेना चाहिए कि जैन समाज है, क्षमा तो करती है, क्षमा करती है। अभी हमारे पर्यूषण आएंगे तो आपके देश के राजा भी बोलेंगे तस्मिच्छामि दुक्कड़म, और आप लोग इतने मूर्ख हो, ताली बजा के खुश करोगे, हाँ देखो उसने तस्मिच्छामि दुक्कड़म कहा। तस्मिच्छामि दुक्कड़म कहा है, क्या गिरनार वापस किया है? तो जो व्यक्ति हमारे धर्म के विरुद्ध काम करता है, भैया हम तो उसका सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, और डीके भाई, अपने वोट को खाली भी नहीं छोड़ेंगे, जो हमारा साथ देगा हम उसको वोट देंगे। पिछले 10 वर्ष में जो जैन समाज के क्षेत्रों में कब्जा हुआ है, इसके पहले इतना कभी नहीं हुआ। बोलो बोलो, इसके पहले नहीं हुआ। इसका मतलब चौकीदार चोर है। देखो, यहां राजनीति नहीं है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए सब स्वीकार है। जैन समाज है, क्षमा तो कर देगी भैया, लेकिन कर्म कभी क्षमा नहीं करेगा। तल्लीन भी फिर कर्म क्षमा नहीं करेगा। कर्म तो अपना काम करेगा। दे पपड़िया सो ले पपड़िया। आज तुमने किसी को पीड़ा दी, कल तुम्हें पीड़ा मिलेगी, 100% मिलेगी। अपना किया कर्म लौट के आएगा। देखो, अगर किसी के मन में हो कि इतने पंचकर्णक क्यों हो रहे हैं, तो भैया धैर्य रखना। आज का वो पंचम काल का समय कि हर 10 कदम पर मदिरालय और गुटखे की दुकानें हैं। जब 10-10 कदम पर मदिरालय गुटखे की दुकान है, 5-5 कदम पर जिनालय भी होना चाहिए। और जो लोग भावना भाते हैं कि भैया इतने पंचकर्णक ना हो, मेरा उनसे कहना भैया पाप का बंद ना करो। तुम सोच पाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे। पाप का बंद मत करो। आज सुबह एक माँ आई थी ना, देखो कितने अच्छे भावों से वो कह रही थी माँ कि महाराज जी, मैंने एक जगह बहुत सारी प्रतिमा देखी और मन में आया कि नई प्रतिमा नहीं रखूंगी, अब पुरानी प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार करा के उनको व्यवस्थित करवाऊंगा। बाद वाला भाव तो अच्छा है, पीछे वाला, पहले वाला भाव कि मैं नई प्रतिमा नहीं रखूंगी। माँ कह रही थी महाराज जी, मेरे गांव में, नगर में सब जगह पंचकर्णक हो गए, मेरे को प्रतिमा रखने के भाव ही नहीं हो रहे। ये कर्म का उदय है। अभी का अभी दिख रहा ना, देखो भैया, अभी का अभी दिख रहा कि नहीं,
तो फिर पहले का इतना किया है उसका क्या होगा? 1 इंद्री से 5 इंद्री तक के जीवों के प्रति क्षमा का भाव। ठीक है भैया, क्या कर सकते हैं अपरम जी, अपने भाग्य में ही लिखा है। उसकी गलती क्या माने? अपन यही मान लो कि अपन ही पंचम काल में पैदा हुए, उसकी क्या गलती है? अगर हम पंचम काल में पैदा ना होते तो ऐसे लोगों से कोई संबंध पाला तो पड़ता ही नहीं ना। देख लो राहुल बेटा, जितने लोगों ने तुम्हारे पंचगणना के लिए सहयोग किया है, चाहे वो मंदिर के ट्रस्टी हों, चाहे आपके समाज के लोग हों, उनने पुण्य का आश्रय किया है। अगर मन में भी किसी ने सोच लिया है कि पंचगणना क्या यहाँ ना हो, यहाँ भगवान ना रखे जाएं, उसने निरत्ती निकाचित जैसे कर्म का बंध किया है। भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। देखो, आप तो क्षमा कर दोगे, कर्म क्षमा किसी को नहीं करेगा। कर्म तो अपना उदय लाएगा। अगर किसी ने मंदिर की गुल्लक से एक सिक्का भी निकाल के अपने घर में अपने पेट में रखा है, कर्म कह रहा है मैं तुम्हें इसी पर्याय में उसी के पेट से बाहर निकाल के दिखाऊंगा। बेटा तुम लोग सब जितने व्यवस्थापक लड़के हैं ना, आलोक कहाँ हैं? जितने हैं पूरी टीम अपनी, नीलेश, आलोक, राहुल कहाँ हैं भाई? छोटा आलोक, जो भी हैं, जितने भी हैं, समेंद्र भाई, जितने लोग पंचगणक में हैं भैया, पास के पैसे लग जाएं सो लग जाएं, लेकिन मंदिर का एक सिक्का धोखे से भी हिसाब में गड़बड़ी अपने घर ना आ जाए। पास के लगे ना, दे देना। कोषाध्यक्ष जो, उसको बोलना भैया व्यवस्थित, धोखे से कहीं एक सिक्का, धोखे से, इच्छा से नहीं भैया, खिसक गया ना, अपनी पर्याय ना खिसक जाए, पास के चले जाएं, वो अच्छा है। मंदिर का पैसा अपने घर में ना आए। समाज तो क्षमा कर देगी, कर्म क्षमा नहीं करेगा। है? देखो ऐसा है, जो दिए बोली हुई दान, बोला हुआ दान नहीं दे रहा और सालों साल से मंदिर में है और मंदिर का कोई हिसाब नहीं दे रहा, भैया एक बात ध्यान रखना, स्वदत्तम परदत्तम वा यो हरेति वसुंधरा 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते कृमि। भाई हम नहीं कह रहे, ये श्लोक है, आप पढ़ लो और समझ लो। मंदिर का द्रव्य, दूसरे का द्रव्य, बोला हुआ द्रव्य स्वयं रख लिया है, अथवा अपने द्वारा दिया हुआ द्रव्य, स्वदत्त परदत्त द्रव्य रख लिया गया है। हरेति, इस भूमि पर जो हरण करता है, 60 वर्ष सहस्त्राणी, 60,000 वर्ष तक विष्टायाम जायते कृमि, मल में कीड़ा बनेगा, पुरुष के मल में। भुगतना तो पड़ेगा भैया, भुगतना पड़ेगा भैया। हमने बहुत नजदीक से देखा है तल्लीन भाई, गुरु निंदा का फल मैंने बहुत नजदीक से देखा है। गुरु ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन व्यक्ति को भुगतना पड़ गया। राकेश भैया, एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी तो ऐसे ही इनको कपड़े पहना दो, कर कुछ नहीं पाया वो, उसने कहा कपड़े पहनाओ, भैया लीवर फेल हो गया और किडनी खराब हो गई है। अभी 1.5 साल पुरानी बात है। और जो महिला उसके साथ थी, जिसने विरोध किया था क्षेत्र का, उसको कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज चल रही है। और साथ में 15 लोग थे, नगर का नाम डीके भाई अकेले बता दूंगा, साथ में 15 लोग थे, कोरोना में 10 चले गए। क्यों अप्रमेय सागर जी? कमल भैया बैठे क्या भैया? उसमें एक दो तुम्हारे रिश्तेदार भी थे। कितने थे? कहां गए? सबूत सामने है। चले गए ऊपर? नहीं भैया, जो जिसके साथ गलत किया वो क्षमा करेगा, कर्म कभी नहीं क्षमा करेगा। कर्म तो आएगा, और जब कर्म लौट के आता है ना, बड़ी गति में लौट के आता है, बहुत तेज गति में लौट के आता है, और कर्म का तीव्र उदय आता है, कुछ कर नहीं पाओगे। 2008 की घटना है, मेरी आंखों देखी घटना है। आचार्य भगवान के हमारे घर में आहार हुए, और इतना हर्ष उल्लास, क्योंकि 7 दिन पहले अंतराय हो गया था। अपने ही घर में बाल उड़ के आ गया, और अपने गुरु का अपने घर में आ जाए तो ठीक है भाई। फिर से
चौकर लगाया, गुरु की कृपा बरस गई। 80 चौकों में दोबारा कब होते हैं? और जबलपुर तो जबलपुर है, वहाँ एक बार हो गए तो भूल जाओ। गुरुदेव के दोबारा आरु निरंतर आए। बड़े हम लोग हर्षित थे और गुरुदेव हाथ पकड़ के जा रहे थे। मैंने ही कहा, गुरुदेव इस गली की जगह इस गली से चलते हैं, सामने मंदिर के दर्शन और हो जाएंगे। बोले चलो। एक व्यक्ति रास्ते में कहता है, बोले इनके श्रावक, मतलब इनके यहाँ पर जो रहते हैं आदमी लोग, ये और इनके साधु दोनों नंगे ही हैं, शर्म नहीं आती, कहीं भी निकल जाते हैं। अब इतना गुरु के लिए कौन सुनता? हमने कहा आचार्य जी 2 मिनट का समय थे, हम आ रहे। बोले नहीं, तुम तो हाथ पकड़ा उनने, हमारा भी, पूरे सभी लोगों को, परिवार को। बोले मंदिर चलो पहले। सबको मंदिर ले गए और बोले तुम लोगों का उस व्यक्ति से 24 घंटे का मौन है। हमने कहा ठीक। बोले हाथ पैर से भी। मैंने कहा ठीक। गुरु की बात नहीं टालना पड़ती, विशेषता मिलती है। अपन ने जी कर दिया और बोले जब तुम मुझसे बात करने जाओगे तो हमसे बिना पूछे बात करने नहीं जाओगे। जी गुरु जी। मैंने कहा ये जाएंगे तब तो मौका मिलेगा, तब समझ लेंगे। राकेश भैया कर्म का क्या तीव्र उदय। शाम को उसकी बहन का फोन आया, भैया रक्षाबंधन आ रही, घर लेने नहीं आओगे क्या? वो भाई जिसने कहा था और जो जिसका एक भाई और जिसने अनुमोदना की थी कि जबलपुर से बरगी जाओ, चूल्हा गोलाई पड़ती है। कोई है जबलपुर का? जबलपुर से बरगी जाओ, चूल्हा गोलाई पड़ती है। डी के भाई, मोड़ पर ऐसा एक्सीडेंट हुआ, दोनों भाइयों का गाड़ी सहित संस्कार हुआ। गाड़ी सहित संस्कार हुआ। घर वालों को शरीर देखने नहीं मिला। बोले अब कोई मतलब नहीं है, सीट में आधा शरीर है, कांच में थोड़ा बहुत, बाकी खाई में पड़ा है, क्या करेंगे? गाड़ी सहित संस्कार हुए थे। गुरु ने तो वहीं क्षमा कर दिया, लेकिन कर्म ने क्षमा नहीं किया। कर्म का उदय आएगा। क्षमा करने से तो कर्म का क्षय हो जाएगा, अपने उसके थोड़ा ना होगा, उसका तो उदय आएगा, उसका उदय आएगा। और एक बात ध्यान रखना, पानी देखा ना आप लोगों ने? पानी, ओलंपिक देखा आप लोगों ने? ओलंपिक, वहां वो तैराकी करते हैं स्विमिंग में, वो ऊपर से कूदते हैं पूल में। जितने ऊपर से कूदते हैं उतना नीचे गहरा पानी रखते, तब कूदते, नहीं तो गए। ध्यान रखना, जितने बड़े व्यक्ति पर आपने कीचड़ उछाला है उतना नीचे तुम जाओगे। जितनी गहरी नदी में पत्थर फेंका है उतना गहरा तुम्हें जाना पड़ेगा। नदी तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन पत्थर कितना गहरा गया तुमको कर्म बता देगा। इसलिए भैया कभी किसी के प्रति द्वेष भाव मत रखना, सबके प्रति प्रीति का भाव। तुम जियो और हम जिए। क्षमया क्षीयते कर्मा, क्षमा करने से कर्म का क्षय होता है। देख लो भैया, भगवान आदिनाथ के ऊपर कर्म का उदय आया था कि नहीं? 13 मास कुछ दिन तक घूमना पड़ा था कि नहीं? मूसिका लगवाई थी तो कर्म उदय। तीर्थंकर को कर्म उदय ने नहीं छोड़ा, तो आप और हम किस केस की धनिया पत्ती हैं? आप और हमारा क्या होगा? इसलिए भैया परस्पर में हाथ जोड़ के, अगर किसी से बुद्धिपूर्वक कुछ हो गया हो, भैया क्षमा करना। भैया राहुल क्या करना? भैया क्षमा करना, कोई गलती हुई हो तो। हम कह रहे तुमसे, अरे तुम्हें कभी कुछ बोल दिया हो, क्षमा करना भैया। तुम नहीं, कुछ ऐसा हुआ नहीं है, वो तो आनंद चल रहा है। परस्पर में क्षमा लेके चलना। और भाई जो विनोद भाई आप कह रहे हो ना, अगर भैया समाज का एक सिक्का भी अगर कोई घर ले गया है, भैया बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए आगम का नियम है, जो संपत्ति कमा चुके हो उसको बोलो और दान दो। बोल करके कमाने मत बैठ जाना। गौरव बोला और फ्री हो। आज का समय ऐसा है कि जितने लोग यहाँ बोली लिए ना, जिन जिन ने, सबके पास पर्याप्त है। नहीं है क्या? नहीं है क्या? भैया बोल दिया और दो। और कमेटी वाले बोले भैया अभी जरूरत नहीं, बाद में। बोला भैया कल किसने देखा है, हम रहे ना रहे, तुम रहे ना रहे। एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज जी मैंने 2.5 करोड़ की बोली ली है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है।
चुकाओगे कैसे? बोले 50 लाख रुपए दे दिए नगद और 2.5 करोड़ बैंक में रख दिया है। तो हमने बोला फिर? बोले 20 लाख रुपए साल का मिलेगा, उसने जहां भी रखा हो। बोले 20 लाख रुपए साल का मिलेगा, 10 साल की किस्त बनी है, अपन फिर 2.5 करोड़ ज्यों के त्यों हैं अपने, फिर दान कर देंगे। ये समझदार है, ये चतुर है, लेकिन कर्म इससे ऊपर चतुर है। बैंक ही बंद हो गई भैया, वो वाली जहां उसने पैसे जमा किए थे। उसने जिस बैंक में जमा किए थे ज्यादा ब्याज के चक्कर में बैंक बंद हो गई, ना ब्याज मिल रहा ना असल मिल रही। अब गए, अब व्यापार करोगे कि बैंक के चक्कर में? 4 दाने के चक्कर में प्राण चले गए। अच्छा, एक ने बोली ली, बोले महाराज जी मैं चुकाऊंगा। मैंने कहा कैसे? बोले अब मैं व्यापार में और तीव्र गति लाऊंगा, 6 घंटे करता था 12 घंटे करूंगा। मैंने कहा भैया अब तुम डबल कमाई करोगे? बोले हाँ। मैंने डबल पाप करोगे, कमाया हुआ 100 का नोट है, उसमें 1 का सिक्का दान कर दो, ज्यादा पुण्य मिलेगा। हम लोग सिवनी में थे, सिवनी में वृद्ध आश्रम गए, नीलेश वृद्ध आश्रम गए, वहां 25 वृद्ध लोग थे। और देख करके, हमको देख करके ऐसे आंसू बहाए उन लोगों ने। बोले हमारे आपके जैसे बेटे थे, उन्होंने घर से निकाल दिया। मैंने कहा जैन समाज से कि जब तक मैं यहां हूं तब तक इन वृद्धों का भोजन जैन समाज के यहां से आएगा। जैन समाज ने पूरे चातुर्मास की भोजन की व्यवस्था ली, उनके पूरे चातुर्मास की। उनमें से एक मां खड़ी हुई और अपने पल्ले में से उसने 200 रुपए का नोट निकाला। वृद्ध आश्रम बता रहा हूं मैं आपको। मैंने पूछा इनको पैसे कहां से मिलते हैं, घर कैसे चलता है? गवर्नमेंट उनको महीने के 400 रुपए देती है। अब देती कितनी ये नहीं पता, मिलते 400 बेचारों को। 400 रुपए उसको मिलते थे। बोले 200 रुपए मेरे पास बचे हैं, बोले गुरुजी को कल इसका भोजन करा देना। उसकी संपत्ति कितनी थी? 200 रुपए। उसने कितने % दान किया? 100%। हम लोगों ने उसको कहा कि ऐसे नहीं लेते। बोले नहीं हमें नहीं पता, दे देना आप। बोले लेते ही नहीं हमारे जैन मुनि ऐसे। लेकिन देखो उसके 200 का नोट वो मान ही नहीं रही। उसकी व्यवस्था अपन करने आए, वो अपनी व्यवस्था कर रही। देखो उसके भाव। राकेश भी उसने 200 का नोट दिया। हमने कहा भैया अपन लोग लेते ही नहीं, वो मान ही नहीं रही थी। आधा घंटे बाद उसने कहा आपको जहां लगे सो लगा लो। मंदिर में चांदी की वेदी बनना थी मूल नायक भगवान की, 111 किलो चांदी की। उसमें सबसे पहला दान उस मां का लिखा गया 200 रुपए। कितने ग्राम चांदी होगी? 3 ग्राम आएगी। लेकिन डीके भाई वो दिन 200 का रुपए का दिन, समाज को किसी का पैसा मांगना नहीं पड़ा। ज्यादा ही है, अगली वेदी भी हो जाएगी। देखो उस मां ने कितना दान किया, उसको कितना पुण्य मिलेगा। और भैया आपने बोल दिया और नहीं दिया तो कितना पाप लगेगा। कर्म तो समाज तो क्षमा कर देगी, कर्म नहीं करेगा। समाज तो कर देगी, ठीक है भैया कोई बात नहीं, आप नहीं दे रहे, उन्होंने कहा लो भैया कैंसिल। भाई राहुल किसी के यहाँ बोली के पैसे हो 3-4 बार जाना, बोलना भैया दे रहे हैं आप क्यों नहीं? बोले भैया हमने कैंसिल। तुम्हें लगे सो देना, नहीं लगे सो मत देना। पाप तुम्हारा पुण्य तुम्हारा, पाप तुम्हारा पुण्य तुम्हारा। और कैंसिल करके चले जाना, पर्चा अर्चा मत छपाना, रहने देना। अगर उसको शर्म होती दे ही नहीं देता वो, कोई भी कहीं का भी हो। भैया दान बोला है तो दे देना, क्योंकि क्षमा तो सब कर देंगे, कर्म क्षमा नहीं करेगा। हाँ हाँ भैया जी, जिनकी जगह है राहुल सुन, जिसकी जगह है बेटा वो ढूंढते ढूंढते आया था। और इनका कैमरा लगा है, उनका डिजाइनर क्या नाम है, दिजियानी न्यूज। भैया आके बैठे, उन्हें देखा कार्यक्रम चल रहा है, गड्डी निकाल ली उसने। हमने कहा भैया अपने यहाँ नहीं चलता है दक्षिणा? बोले नहीं नहीं गुरुजी इतना बड़ा कार्यक्रम है, हमारी भूमि पे हुआ है, हम भी कुछ देंगे। उन्होंने तुरंत पैसे दान दिए। कोई और होता तो पहले किराया लेता, कहीं जैन की जमीन होती तो वही किराया ले लेता, किराया ले लेता। लेकिन देखो जिसकी भवितव्यता अच्छी है,
इतना सज्जन व्यक्ति, उसने आके ये नहीं बोला कि आपने हमसे पूछा नहीं है, उसने कहा भैया हमारा सौभाग्य है, हमारी तरफ से कुछ द्रव्य और ले लीजिए। इतना खुश हो रहा था वो कि भैया चलो भैया अच्छा हो गया, हमारे जमीन में पंच कल्याण भगवान आए हैं। देखो भैया, ये आप लोगों का सौभाग्य है, पंच कल्याणक देखने मिल रहा है। आज की शिक्षा लिए बिना जाना नहीं। सत्य और क्षमा अपने जीवन में इनको उतार के रखना। ये मत बोलना कि महाराज जी लोग तो कहते ही रहते हैं पंडाल तक याद मत रखना, पंडाल के बाहर भी जाना भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा। जब कर्म लौट के आता है ना, किसी को नहीं देखता, भगवान पारसनाथ को नहीं छोड़ा, आदिनाथ भगवान को नहीं छोड़ा, तुम क्या हो? सबको उदय में आएगा, सबको उदय में आएगा। सुगंध दशमी के व्रत करते हैं आप लोग? सुगंध दशमी के व्रत यहाँ होते नहीं होते? इंदौर में चमक दशमी, इंदौर में चमक दशमी होती, सुगंध दशमी कहाँ होती है? हाँ, मनाते हैं चमक दशमी। हाँ, वही सुगंध धूप दशमी, चमक दशमी, तैयार होके निकलते ना मंदिर मंदिर एक दूसरे को देखने के लिए, वही वाली कह रहे हैं। वो सुगंध दशमी कथा पढ़ लेना भैया मनाने के पहले। एक स्त्री मंदिर अपने राजमहल में श्रृंगार कर रही थी, और श्रृंगार कर रही थी, आईने का डायरेक्शन ऐसा था कि उसको मुनिराज का चेहरा दिख गया। क्या कहती है, नंगा मेरे श्रृंगार के बीच में आ गया, विघ्न हो गया है। और ये बोला उसने भैया, ऐसा कर्म का उदय आया, 7 भव सूकरी 7 भव कुकरी, ऐसी पर्याय प्राप्त करने के उसको स्त्री पर्याय मिली, तो उसके मुख से 1 योजन दूर तक दुर्गंध आती थी, और उसका नाम था दुर्गंधा। नगर के बाहर उसको रखवाया गया, क्योंकि उसके वो मुंह खोले तो 1 योजन दूर तक बदबू जाती थी। एक दिगंबर मुनिराज, वही मुनिराज फिर मिल गए उसको, कहती है महाराज ये ऐसा कौन सा कर्म का उदय है? मुनिराज ने उससे कहा तुम सुगंध दशमी का व्रत करो, सुगंध दशमी का व्रत करो, तुम्हारे मुख से सुगंध निकले। वो व्रत करके मरी, अगली पर्याय में फिर स्त्री बनी, भैया उसके मुख से फिर भी बदबू आ रही थी। व्रत करने के बाद भी, सुनो ध्यान से, व्रत करना छोड़ मत देना। फिर एक दिगंबर मुनिराज से पूछती है, उसको जाति स्मरण हुआ कि मैंने पूर्व भाव में व्रत किया था फिर भी ये हुआ। मुनिराज कहते हैं जो दारुण कर्म होते हैं वो त्रिपला की तरह कपड़े में लगे दाग की तरह होते हैं, बार बार छुटाओ नहीं छूटते, बहुत मुश्किल से छूटते हैं। इस भाव में तू फिर से व्रत कर। उसने उस भाव में फिर से व्रत किया, फिर अगले भाव में उसको पर्याय अच्छी मिली। देखो मुनिराज ने तो क्षमा कर दिया, उनको तो पता ही नहीं है, मुनिराज को तो पता ही नहीं है, लेकिन कर्म लौट के आया कि नहीं। भगवान नेमिनाथ स्वामी आहार लेने निकलने वाले हैं, भगवान निकलने वाले हैं। जो लोग धक्का मुक्की करेंगे, जबरदस्ती देंगे, अशुद्धि में देंगे, इन सबको पाप का आश्रय होगा, कर्मोदय में आएगा। और यहां से आकर फिर अशुद्धि में, असोले में मुनियों को आहार देंगे, कर्मोदय में आएगा। फिर जब आएगा तो वो कहते हैं ना, वो पिक्चर का सीन देखना कि जीप के पीछे रस्सी में एक आदमी को बांध के दौड़ा रहे हैं, कोई चारा नहीं दिख रहा, ऐसा कर्म का उदय आएगा तब मालूम चलता है। कोई चारा नहीं दिख रहा, क्या करें? इन 2 गुणों को अपना लो, सुखी हो जाओगे, सत्य और क्षमा। ऐसा रखोगे भाव तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि। वरदत्त नाम के राजा के घर में भगवान नेमिनाथ के आहार होने वाले हैं, और वही राजा वरदत्त आगे जाकर के भगवान के प्रथम गणधर बनेंगे, और वही वरदत्त केवली बनेंगे। और उनकी देशना से इस भारत की भूमंडल पर सबसे पहला पुराण ग्रंथ आचार्य जटा सिंह नंदी ने वरांग चरित्र लिखा है, उन्हीं वरदत्त केवली की वाणी का लिखा है। पढ़ना, सुनना, समझना, जीवन में उतारना। लेकिन आज की बात समझ में आई कि नहीं भैया? 1% भी समझ में आ गई हो, ये मत सोचना कि कमेटी ने कहा कि महाराज जी बोल दो,
अपन किसी की सुनते भी नहीं है, ये सत्य है। जीवन का इसको उतार के रखना। शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विच्युत सागर जी महाराज की, मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की